नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन्नाव जिले के टॉप 5 बाहुबली के बारे में, जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। नंबर 1, अरुण सिंह। अरुण सिंह 2016 में सपा सरकार के समर्थन पर नवाबगंज ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख चुने गए थे और व्यापारी से नेता बनने का सफर शुरू किया। पर 2017 में बीजेपी की सरकार बनते ही अरुण सिंह ने सांसद साक्षी महाराज का साथ पकड़ा और विवाद के बीच बीजेपी में आ गए और भगवामय हो गए। वर्ष 2018 में बागर मऊ विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर एक पीड़िता ने रेप का आरोप लगाया, जिसमें कुलदीप का सहयोग करने को लेकर अरुण सिंह पर भी रेप पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए और सीबीआई ने पूछताछ भी की, जिसके बाद कुलदीप को सीबीआई ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जुलाई 2019 में रेप पीड़िता की कार का रायबरेली में ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिसमें पीड़िता की मौसी व एक अन्य की मौत हो गई और पीड़िता को गंभीर चोटें आई थी। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और पीड़िता ने कुलदीप सिंह सेंगर पर हत्या कराए जाने का आरोप लगाया। तीर में कुलदीप के अलावा उनके भाई अतुल सेंगर, निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख अरुण सिंह समेत 10 के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया। वहीं सीबीआई ने भी रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। घटनाक्रम की जांच अभी भी सीबीआई कोर्ट की फाइलों में है। फिलहाल अरुण सिंह इस केस में बचने में कामयाब रहे। दोषी विधायक के जेल जाते ही अरुण सिंह ने बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के खेमे में शामिल हो गए और कुछ ही दिनों में सांसद के करीबी बन गए। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में साक्षी महाराज के खास सिपा सलाहकार बने। वही सांसद के करीबियों में शुमार अरुण सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन भारी विरोध के बाद बीजेपी नेता ने टिकट में फेरबदल किया। इसके बाद बीजेपी में एक गुट में अंदर खाने विरोध के सुर फूट रहे थे, जिससे यह कहना भी गलत नहीं होगा कि बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के लिए जीत फतेह करने में अपनों से निपटना भी चुनौती भरा साबित रहा। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी रही शकुन सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष बनने में कामयाबी हासिल किया। वहीं दूसरे स्थान पर अरुण सिंह रहे। आपको बताते चलें, अरुण सिंह की बाहुबली नेताओं में गिनती होती है। वह फतेहपुर जिले के हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि राज्य मंत्री रणेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नू सिंह के दामाद हैं। नंबर दो, कुलदीप सिंह सेंगर। कुलदीप सिंह सेंगर के पिता कमल सिंह फतेहपुर जिले के मूल निवासी थे। नाना वीरेंद्र सिंह के कोई बेटा नहीं था, तो कुलदीप की मां चुन्नी देवी परिवार के साथ अपने मायके माखी में रहने लगी। 4 भाइयों में सबसे बड़े कुलदीप को बचपन से ही राजनीति का शौक था। 12वीं तक पढ़े 52 साल का कुलदीप वर्ष 1996 में पहली बार ग्राम प्रधान बना। इसके बाद मां चुन्नी देवी ने यह जिम्मेदारी संभाली। अपनी दबंगई और रिश्ते बनाने में माहिर शख्स ने धीरे धीरे उन्नाव में असर बढ़ाया। कभी कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे कुलदीप को वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिला। उन्नाव सदर सीट पर कुलदीप ने जीत का परचम लहराया। यहाँ से कुलदीप और उसके 3 भाइयों का वर्चस्व बढ़ता ही गया। कहते हैं कि हर राजनीतिक दल में कुलदीप की पकड़ थी। सरकारी अधिकारियों को कुलदीप धमकाकर काम करवाना उसकी आदत थी, जो कुलदीप पर भारी पड़ते थे। उन्हें वह अपने बर्ताव से कायल कर लेता था। पहली बार विधायक बनने के बाद कुलदीप के भाई ने सिविल लाइंस में जेल रोड पर कभी रोजगार कार्यालय का दफ्तर रहे मकान को औने पौने दाम में खरीद लिया, फिर उस पर गेस्ट हाउस बनाया। साल 2006-2007 में उन्नाव के एडिशनल एसपी रामलाल वर्मा थे। बताते हैं कि रोड पर चेकिंग के दौरान
कुलदीप का भाई अतुल गाड़ी रोकने पर नाराज हो गया और एडिशनल एसपी वर्मा को गोली मार दी। वर्मा महीनों अस्पताल में रहे। पुलिस ने रिपोर्ट लिख अतुल को जेल भेजा, लेकिन थोड़े समय बाद वह जमानत पर बाहर आ गया और केस कभी आगे नहीं बढ़ा। वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव के पहले कुलदीप ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और बांगरमऊ सीट से विधायक बना। राजनीतिक हवा समझने में माहिर कुलदीप ने वर्ष 2012 के चुनाव में उन्नाव की ही भगवंत नगर सीट से चुनाव जीता। करीब 1.5 दशक तक विधायक रहने के दौरान कुलदीप और उसके भाइयों ने उन्नाव में कमाई की हर जगह पर कब्जा कर लिया था। कभी गंगा किनारे बक्सर में कानूनी तौर पर खनन का पट्टा रखने वाले कुलदीप ने उन्नाव और कानपुर के हर कोने में अवैध खनन करवाया। पुलिस से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने कभी इसे रोकने की हिम्मत नहीं की। जब कुलदीप का सियासी रसूख चरम पर था तो वह 2016 में जिला पंचायत के चुनाव के दौरान उसकी समाजवादी पार्टी से खटपट शुरू हो गई। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध उसने पत्नी संगीता सेंगर को प्रत्याशी बनाया। संगीता चुनाव जीत गई। वर्ष 2017 में कुलदीप बीजेपी के पाले में आ गया और बांगरमऊ सीट से चौथी बार विधायक बना। कुलदीप की सियासत के साथ साथ उसका भाई भी एक बार ब्लॉक प्रमुख रहा है। उन्नाव में आज भी कुलदीप का इतना खौफ है कि कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 3, शकुन सिंह। शकुन सिंह बाहुबली एमएलसी स्वर्गीय अजीत सिंह की पत्नी है। वर्ष 2007 में शकुन सिंह उन्नाव की भगवंत नगर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, मगर हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं 2017 में अजीत सिंह के पुत्र शशांक शेखर ने बीएसपी के प्रत्याशी के तौर पर भगवंत नगर विधानसभा सीट से चुनाव के मैदान में थे, जहां उन्हें विधानसभा पूर्व अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने चुनाव में हराया था। शशांक शेखर दूसरे स्थान पर थे। बाद में अजीत सिंह की पत्नी और बेटे ने बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी से अपनी राजनीति चमकाने को उन्हें मौका मिला। बीजेपी में आने के बाद इनका कद बढ़ गया। उन्हें बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समर्थन देकर अजीत सिंह की पत्नी शकुन सिंह को प्रत्याशी बनाया, जहां उन्होंने जीत दर्ज की। वह जिला पंचायत अध्यक्ष बनने में कामयाब रही। इससे पहले अजीत सिंह 2 बार एमएलसी निर्वाचित रहे थे। नंबर 4, दिव्या अवस्थी। दिव्या अवस्थी मूल रूप से समाज सेविका हैं। दिव्या अवस्थी एक अनुभवी शिक्षिका रह चुकी हैं। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित रही दिव्या जी शिक्षा के प्रति बेहद गंभीर रही हैं। स्कूली दिनों में निज शिक्षा से पृथक भी हुए अपने से छोटे कक्षा से विद्यार्थियों को पढ़ाया करती थी। उन्होंने कानपुर के एएनडी डिग्री कॉलेज से बीएससी की डिग्री प्राप्त की और वर्ष 2017 तक बीएससी स्तर पर केमिस्ट्री की अध्यापिका के रूप में कार्य किया। गृहिणी के तौर पर कुशलता पूर्वक सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए दिव्या के जीवन में मई 2013 में अचानक परिवर्तन आया, जब उनके ससुर की हत्या हो गई। हत्या हो जाने के उपरांत व्यवसाय की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। उस समय अनिच्छा से उन्होंने अपने ससुर जी की कुर्सी को संभाला, परंतु निरंतर प्रयास के बलबूते आज वे सफलतापूर्वक अपने व्यवसाय को स्थापित कर चुकी हैं। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी गंगा घाट के कल्याण की दिशा में कार्यरत हैं। व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए उन्होंने राजनीति में आने का निश्चय किया, क्योंकि उनका मानना रहा कि समाज सेवा के रूप में दायरे में रहकर कल्याण करना पड़ता है। वही राजनीति व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा देती है और समाज के हित के दायरे को अधिकृत विस्तृत कर देती है। राजनीति के अंतर्गत वर्ष 2016 में दिव्या प्रधानी का चुनाव लड़ चुकी हैं। इसके साथ ही वर्ष 2017 में उन्होंने शुक्लागंज नगर पालिका गंगा घाट चुनाव से चेयरमैन पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में भागीदारी कर चुकी हैं।
दिव्या को सफलता नहीं मिली। दिव्या किसी भी राजनीतिक पार्टी की नीतिगत व्यवस्था से इत्तेफाक नहीं रखती हैं, इसलिए वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में खड़ी हुई थी। उनके ऊपर पत्रकार की हत्या का आरोप लगा, जिससे उन पर और उनके पति पर कार्रवाई हुई। दोनों जेल में हैं। दोनों की संपत्ति पर जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है। नंबर 5, राजौल सिंह। राजौल सिंह के पिता फतेह बहादुर सिंह समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे। फतेह बहादुर सिंह की समाजवादी पार्टी की संरक्षक मुलायम सिंह से काफी अच्छे संबंध थे, इसलिए वह दर्जा प्राप्त मंत्री भी बनाए गए थे। उनकी कई संपत्ति है जो कि वह विरासत में राजौल सिंह समेत परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर छोड़ गए थे। इसमें 10 बीघे में फैला दिव्यानंद आश्रम भी शामिल है। इसके अतिरिक्त पिता की कई संपत्ति राजौल सिंह को मिली है। उन्नाव में राजौल सिंह का काफी रसूख है। राजौल सिंह पर दुष्कर्म, अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज है। इस मामले में वह जेल में बंद है। राजौल सिंह पर जानलेवा हमले, मारपीट समेत 3 मामले दर्ज हो चुके हैं। 2 में राजौल दोषमुक्त हो गए, लेकिन मारपीट का एक मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। फतेह बहादुर सिंह उन्नाव के डीवीडीटी इंटर कॉलेज में संस्कृत के लेक्चरर थे। वर्ष 1977 में आपातकालीन के दौरान जेल गए और फिर उन्होंने राजनीति में कदम रखा। वह यूपी के गन्ना बीज विकास निगम के अध्यक्ष रहे। उन्होंने लोकदल, जनता दल, समाजवादी जनता पार्टी और सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा। इसके बाद लगातार 23 साल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी रहे। सपा से उनकी नजदीकियों का अंदाजा इससे लगाया जाता है कि 2013 में पार्टी ने उन्नाव के अपने 5 विधायकों को तवज्जो न देते हुए पार्टी के नेता फतेह बहादुर सिंह को यूपी कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बनाकर लाल बत्ती से नवाजा था। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए, वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।